यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 से संबंधित कुछ हम न्यूमेरिकल बताने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 13। यह चैप्टर का नाम है नाभिक। तो इसमें परमाणु संरचना एवं नाभिक की उत्पत्ति, तो न्यूक्लियस के बारे में न्यूमेरिकल्स होंगे, उन्हें हम पढ़ेंगे। तो बोर्ड एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आने की संभावना चैप्टर नंबर 13 में अधिक है, उसे पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 13, नाम है इसका नाभिक, इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियस। तो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करने के लिए हम पहले इस चैप्टर के कुछ फॉर्मूले से लिखेंगे। वो फॉर्मूले लिखने के बाद स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आएगा कि न्यूमेरिकल को किस तरह से हम प्रारंभ करें, कैसे उसको सॉल्व करें, प्रश्न की भाषा में से मान कैसे छांटें, कौन सा फॉर्मूला लगना चाहिए, वो देखिए। तो सबसे पहले कुछ छोटे छोटे से फॉर्मूले हैं इसमें। एक है आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, वह है इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। इसमें ऊर्जा आएगी जूल में। दूसरा यूनिट है जो एएमयू, द्रव्यमान, यहाँ तो किलोग्राम में लगेगा, और अगर द्रव्यमान एएमयू में हो तो फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा एम इंटू 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें जो मास है वो एएमयू में होगा और इसमें जो है वो केजी में होगा, किलोग्राम में होगा। इसके अलावा किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा, बाइंडिंग एनर्जी निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, तो हम द्रव्यमान क्षति निकालते हैं, मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट होगा द्रव्यमान क्षति, इसका फॉर्मूला है mp प्लस mn माइनस कैपिटल Mn। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान को सम करेंगे, जोड़ेंगे, और उसमें से नाभिक यानी न्यूक्लियस का द्रव्यमान घटा देंगे, तो जो मिलेगा वो द्रव्यमान क्षति होगी। जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिलकर नाभिक का निर्माण करते हैं तो उनके द्रव्यमान का कुछ भाग नाभिक को बांधने में खर्च हो जाता है, जिसे द्रव्यमान क्षति कहते हैं। बंधन ऊर्जा निकालना हो करेगी, हम इन्हीं फॉर्मूले से यूज करेंगे। तो ये हमारे छोटे छोटे से कुछ फॉर्मूले हैं और इनसे हम अधिकतर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो सब जो वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन आता है, यहाँ से अधिकतर जो संभावना है वो किस किस की है वो देखिए। एक क्वेश्चन है, युग्म उत्पादन के लिए गामा फोटोन की ऊर्जा कितनी होनी चाहिए, ये क्वेश्चन है। तो थ्योरेटिकल जब इसे बताया गया, पढ़ाया गया, तो वहां विस्तार से बताया है। यहाँ प्रश्न की भाषा के अनुसार हमारा आंसर होगा इक्वल टू 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही आंसर होगा। क्योंकि युग्म उत्पादन में एक इलेक्ट्रॉन बनता है, एक पॉजिट्रॉन बनता है, और एक कण की एनर्जी होती है 0.51। ये हम
मैथमेटिकल तौर पर सिद्ध कर चुके हैं। तो दोनों कणों की ऊर्जा जब लिखेंगे, एक कण की इतनी होती है, दो की लिखेंगे, दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। नेक्स्ट, एक ग्राम द्रव्यमान के नष्ट होने पर कितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी? अगर ये वेरी शॉर्ट में है, एक ग्राम द्रव्यमान के नष्ट होने पर कितनी ऊर्जा नष्ट होगी? एक ग्राम द्रव्यमान के नष्ट होने पर कितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी, ये क्वेश्चन। तो जहां द्रव्यमान और ऊर्जा इन दो की बात हो तो वहां हम इन फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। द्रव्यमान किससे लिखते हैं? m से। तो m की वैल्यू है 1 ग्राम। ऊर्जा किससे लिखते हैं? E से। तो E की वैल्यू निकालनी है। 1 ग्राम और द्रव्यमान लगाना किसमें है? किलोग्राम में। तो 1/1000 1000 में होती है 10 की पावर 3, ऊपर जाएगी तो 10 की पावर -3, 10⁻³ एनर्जी। तो आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन, फर्स्ट फॉर्मूला, इक्वल टू डेल्टा m इंटू c²। डेल्टा m की वैल्यू 10⁻³ c की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 10 की पावर 8 दूनी 16, 16 में से 3 घटेगी तो 13। ये आंसर होगा। हाँ, कभी कभी ये एनर्जी उसमें किलोवाट घंटा या कहिए उसी को यूनिट उसमें पूछ लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन में होता कि इतना द्रव्यमान नष्ट होने पर कितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी, अपने उत्तर को किलोवाट घंटा में बताओ। किलोवाट घंटा को ही हम कहते हैं यूनिट, जो घर में बिजली के यूनिट चलते हैं। ये विद्युत ऊर्जा का बड़ा मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट विद्युत ऊर्जा का या एनर्जी का छोटा मात्रक है। तो अगर ये किलोवाट घंटा ना लिखा हो तो ये आंसर हो गया, और पूछा जाए किलोवाट घंटा में बताओ, तो हम इसको क्या करेंगे, इसे हम डिवाइड करेंगे 3.6 10⁻6 से, तो ये बन जाएगा किलोवाट घंटा। पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0, 6 से कट रहे हैं, ये 6 से काटेंगे तो यहाँ जाएगा 6 बार, यहाँ काटेंगे तो 15 बार। फिर ये 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, तो आ जाएगा 5/2, और 10 की पावर 6 से 13 कम करेंगे तो 7। 2 से 5 को भाग करेंगे 2.5 10⁻7 किलोवाट आवर या किलोवाट घंटा। तो कभी ऊर्जा को अगर किलोवाट घंटा में पूछा जाए तो हम इस नंबर से भाग कर देते हैं, क्योंकि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 10⁻6 जूल के। इतने जूल होंगे तब जाकर ये इतने के बराबर बैठेगा। तो 36 लाख जूल में 1 किलोवाट घंटा होता है।
अब यहीं से हमने एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन उठाया, ये भी अच्छा है, आया है कई बार। इसमें पूछा है पहले तो इसमें दिया है हीलियम नाभिक के लिए द्रव्यमान क्षति 0.0304। किसके लिए? हीलियम नाभिक। हीलियम के नाभिक को ही अल्फा कण कहते हैं। तो हीलियम नाभिक की द्रव्यमान क्षति, क्षति माने कमी, ये दिया है 0.0304। इसका यूनिट है AMU। इसकी फुल फॉर्म होती है एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान मात्रक। इतनी है। और इस नाभिक की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन पूछी है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बंधन ऊर्जा को मैं लिख रहा हूं EV, ये निकालनी है। तो इस यूनिट के अनुसार एनर्जी का फॉर्मूला पहला न लगा के दूसरा लगाएंगे। ये तो फॉर्मूला लिखेंगे EV इक्वल टू डेल्टा M इंटू 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डेल्टा M की वैल्यू 0.0304 मल्टीप्लाई 931, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। 931 304, 4 एकम 4, 3 12, 4 नेम 36 और 1 37, 0 0 0, 3 एकम 3, 3 दिया 9, 3 नेम 27, 4 2 7 3 10, 3 9 12 13, 8 और 2 283024। पॉइंट देखेंगे कितने डिजिट पहले लगना चाहिए, तो इसमें 4 डिजिट पहले है तो यहां लग जाएगा मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बंधन ऊर्जा पूरे नाभिक की आ गई, लेकिन बंधन ऊर्जा को पर न्यूक्लियन में रिप्रेजेंट करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो लास्ट में हम क्या करते हैं, इसमें नाभिक में टोटल कितने न्यूक्लियन हैं? 4। न्यूक्लियन का मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या 4 है। तो हम लिखेंगे बाइंडिंग एनर्जी प्रति न्यूक्लियन EV इक्वल टू 28.30 अपॉन 4। 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, पॉइंट 3 उतारे, 4 से बाहर नहीं जाएगा तो 0 लगेगा, 30 आ गए, 4 सत्ते 28, 7.07 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति न्यूक्लियन। तो अल्फा कण की जो बंधन ऊर्जा होती है पर न्यूक्लियन का मतलब एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन को अगर नाभिक से तोड़ना है, हटाना है, तो इतनी एनर्जी आवश्यक होगी। और जिस नाभिक की पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी अधिक होती है, वो नाभिक उतना ही अधिक स्थायी होता है। तो प्रकृति में, नेचर में आयरन की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा अन्य नाभिकों से अधिक है, इसलिए आयरन को सभी से अधिक स्थायी माना जाता है। इसीलिए बिल्डिंगों में, इमारतों में लोहे का उपयोग होता है कि वो अधिक समय तक रह सके। अगला क्वेश्चन बंधन ऊर्जा ज्ञात करने का। तो ये हमारे जो NCERT की एक्सरसाइज है,
उसमें क्वेश्चन है, एक पहला क्वेश्चन अच्छा है। हमने पिछले कई वर्षों के पेपर्स को देखा, उनका अध्ययन किया, तो हमने ये पाया कि एग्जाम में जो बंधन ऊर्जा या कहिए बाइंडिंग एनर्जी निकालने को आती है वो अधिकतर अल्फा कण, कार्बन परमाणु या ऑक्सीजन परमाणु की आती है। तो इसमें चूंकि एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया है अलग से और नाइट्रोजन का, तो हम नाइट्रोजन, अल्फा कण और ऑक्सीजन इनको कर ले रहे हैं, या इन दो को बच्चे सीख लेंगे तो तीसरा अपने आप भी स्वयं भी कर सकते हैं, तरीके सीख लें। तो फिलहाल पहला क्वेश्चन ले रहे हैं हम अभ्यास से, और ये लिखा है, इसको देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन, नाइट्रोजन नाभिक 7n14 की बंधन ऊर्जा मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करो, और दिया है नाइट्रोजन के नाभिक का द्रव्यमान, बाकी और जो द्रव्यमान है वो ऊपर दिए हुए हैं, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का। तो हम कर रहे हैं इसको। (7n14) नाभिक की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन ज्ञात करो। और इसमें दिया है नाइट्रोजन के नाभिक का द्रव्यमान, तो हम इसे ऐसा लिखेंगे Mn, मास ऑफ नाइट्रोजन न्यूक्लियस। ये दिया है 14.00307 AMU को शॉर्ट में U भी लिख लेते हैं, इसमें U लिखा है जो बुक में दिया है। हमें दो द्रव्यमान की और आवश्यकता होगी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के, वो भी क्वेश्चन में ही दिए होंगे। तो इसमें क्वेश्चन में ना देकर ऊपर क्वेश्चन से पहले सभी मास इकट्ठे दिए हैं। प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया है और न्यूट्रॉन का दिया है। प्रोटॉन का है 1.007825, न्यूट्रॉन का है 1.008665, ये दिए हैं। तो सीखना इसमें कि कैसे करते हैं, फिर हम आवश्यकता अनुसार उतने ही क्वेश्चन ले लेंगे। बाइंडिंग एनर्जी किसी नाभिक की निकालनी होती है तो हमारा पहला कार्य है कि हम उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का पता करें। तो इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 7, न्यूट्रॉन लिखेंगे तो 14 में से 7 घटाओ, 14 - 7 = 7, तो प्रोटॉन भी 7, न्यूट्रॉन भी 7 लिखा। अब क्या करते हैं, हमारा लिखने का तात्पर्य होगा कि हम पहले 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लिखेंगे, फिर उस द्रव्यमान को जोड़ेंगे, उसमें से नाभिक का जो द्रव्यमान है वो घटाएंगे, जितना आएगा घटाने पर वो कहलाएगी द्रव्यमान क्षति, और फिर हम इस फॉर्मूले में रख देंगे। तो हम लिख रहे हैं 7 प्रोटॉन का द्रव्यमान इक्वल टू 7 × 1.007825, 7 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 7 × 1.008665 इक्वल टू 7 की इनकी मल्टीप्लाई, 7 × 5 = 35,
7 पंजे 35, कैरी 3, 7 दूनी 14 और 3 17, 1, 7 अट्ठे 56 और 1 57, 5, 7 सत्ते 49 और 5 54, 4 और 2 6 डिजिट पहले पॉइंट है, 7 एकम 7। इधर से पॉइंट देखा तो 4 और 2 6 और ये डिजिट है 5, तो यहाँ लगेगा 0 और ये पॉइंट। इन 7 की इनसे 7 पंजे 35, 3 कैरी, 7 छक 42 और 3 45, 4, 7 छक 42 और 4 46, फिर 4, 7 अट्ठे 56 और 4 60, 0 और पॉइंट 7 एकम 7। इन्हें ऐड कर लेंगे। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हम जोड़ेंगे तो 5 और 5 10, 7 5 12 और 1 13, 7 6 13 और 1 14, 5 5 6 11 पॉइंट और इधर 14 है। ये इनका टोटल आया। ये आ गया प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। इसके नीचे लिखेंगे नाभिक का द्रव्यमान। ये नाभिक का है 14.003037 और 0। एक बार रिपीट करते हैं। बाइंडिंग एनर्जी या बंधन ऊर्जा निकालने वाले क्वेश्चंस में सबसे पहले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या लिखते हैं। ये नंबर प्रोटॉन का है, 14 में से घटाएंगे तो नंबर न्यूट्रॉन का होगा। 7 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन आए। ये वैल्यू क्वेश्चन में दी होंगी। बोर्ड के एग्जाम का जो पेपर है उसमें भी क्वेश्चन में दी होंगी वैल्यू। 7 प्रोटॉन का द्रव्यमान लिखेंगे 7 इंटू प्रोटॉन का द्रव्यमान, इनकी 7 की गुणा हो गई, ये आ गई। 7 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान बराबर 7 इंटू ये द्रव्यमान इक्वल टू ये मल्टीप्लाई, ये आ गई। इसे जोड़ देंगे, ये आ गया। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का टोटल द्रव्यमान हो गया। नाभिक का द्रव्यमान नीचे लिखा, उसे इसमें से घटाना है। घटा रहे हैं, घटाओ जो लिखेंगे हम माइनस में लिख रहे हैं और ये रेड पेन से लिखेंगे जो घटकर आएगा। 0, 13 में से 7 गए 6, यहाँ रह गया 3, 5 में से 3 गया 2, 1 1.0 यू मतलब AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ये जो वैल्यू आ गई, ये डेल्टा M की वैल्यू आ गई। बंधन ऊर्जा बाइंडिंग एनर्जी लिखेंगे तो EB इक्वल टू डेल्टा M इंटू 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डेल्टा M की वैल्यू 0.11236, पॉइंट लगा हुआ है, लास्ट का 0 यूजलेस हो जाएगा। और 931 की इससे होगी मल्टीप्लाई, 931 इसकी मल्टीप्लाई 6 3 2 1 1, 3 छक 18, 3 3 9 10, 3 दूनी 6 1 7, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 9 छक 54, 9 3 27, 5 32, 9 दूनी 18, 3 21, 9 एकम 9 और 2 11 का 1, 9 एकम 9 और 1 10। तो इनकी मल्टीप्लाई आएगी 104.60616। तो हम यहाँ 2 डिजिट तक लिखेंगे 104.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये पूरे नाभिक की कुल बंधन ऊर्जा है। अगर हम इसे प्रति न्यूक्लियन में रिप्रेजेंट करें तो लिखेंगे हम प्रति न्यूक्लियन
बंधन ऊर्जा EV इक्वल टू 104.6 अपॉन टोटल न्यूक्लियॉन है 14 से डिवाइड कर देंगे। 14 सत्ते 98, 14 8 112 ज्यादा हो जाएंगे, 14 सत्ते 98, 2 और 4 6 बचे, पॉइंट लगाया, 6 और 6 आगे 66 हो गए, 14 चौक 56। तो इतना मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति न्यूक्लियॉन एनर्जी आएगी। लेकिन इस पहले क्वेश्चन में प्रति न्यूक्लियॉन में ना पूछकर सीधे बंधन ऊर्जा पूछी थी, इसलिए यही आंसर हो जाएगा। लेकिन अधिकतर बंधन ऊर्जा को प्रति न्यूक्लियॉन में ही रिप्रेजेंट करते हैं। बंधन ऊर्जा निकालने जा रहे हैं अल्फा पार्टिकल की, और ये बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है। हीलियम के नाभिक की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन ज्ञात करो। जबकि दिया है, हीलियम का संकेत लिख रहा हूं मैं यहीं पर 2He4, दिया है इनके द्रव्यमान, हीलियम के नाभिक का द्रव्यमान दिया है इसमें 4.0082 मिलियन AMU, और प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के द्रव्यमान दिए हैं प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया है 1.00 1.0081, न्यूट्रॉन का दिया है 1.0090 AMU। ये वैल्यू हमारे लिए क्वेश्चन पेपर में भी दी होंगी। अब कुछ स्टूडेंट्स कह रहे होंगे कि हीलियम के नाभिक की तो बंधन ऊर्जा अभी सेकंड लास्ट पहले क्वेश्चन में बताई थी, उसमें द्रव्यमान क्षति दी हुई थी, मास डिफेक्ट, डायरेक्ट ये मान दिया था, सीधे बंधन ऊर्जा निकालनी थी, इसमें लगा दिया हमने, वो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन था। लेकिन जिस क्वेश्चन में ये द्रव्यमान अलग अलग दिए होंगे तब हम कैसे करते हैं वो तरीका भी नाइट्रोजन के नाभिक की बंधन ऊर्जा निकालना बताया, ऐसे ही हीलियम के करेंगे हम। हमारा पहला कार्य रहेगा कि हम हीलियम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या लिखेंगे पहले। तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे प्रोटॉन की संख्या, वो यहाँ से होगी 2, फिर लिखेंगे न्यूट्रॉन की संख्या, वो 4 में से 2 घटाएंगे, फिर होगी 2, ये आ गई। अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 2 प्रोटॉनों का द्रव्यमान बराबर 2 इंटू जो प्रोटॉन का द्रव्यमान है उससे मल्टीप्लाई करेंगे 1.0081, 2 न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान इक्वल टू 2 इंटू 1.0090।
दोबारा सुने, सबसे पहले हमारा काम था प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की इसमें संख्या लिखना। जो 2 लिखा है वो प्रोटॉन, 4 में से 2 घटेगा न्यूट्रॉन। 2 प्रोटॉनों का द्रव्यमान बराबर 2 इंटू प्रोटॉन के द्रव्यमान से मल्टीप्लाई, 2 न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान 2 इंटू न्यूट्रॉन के द्रव्यमान से मल्टीप्लाई। आगे बढ़ते हैं, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 0.2 एकम 2, 2 की मल्टीप्लाई 0, 2 ने 18, 0.2। यूनिट AMU, AMU। इनके द्रव्यमान को, मास को ऐड कर देंगे। इसे जब जोड़ेंगे तो आएगा 2, 6, 8, 14, 3, 0.4। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का सम आ गया, जोड़ आ गया। अब हम नाभिक का द्रव्यमान लिखेंगे, न्यूक्लियस का। नाभिक का द्रव्यमान जब लिखेंगे तो ये दिया हुआ है 4.0082। प्रोटॉन न्यूट्रॉन के द्रव्यमान में से न्यूक्लियस का द्रव्यमान घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, द्रव्यमान क्षति। और फिर इस सूत्र में लगा देंगे, बंधन ऊर्जा आ जाएगी। तो जो बचेगा वो माइनस से लिख रहा हूं और रेड पेन से लिख रहे हैं माइनस लगाकर। 2 में से 2 गया 0, 14 में से 8 गए 6, यहां रह गया 2, 0.0। AMU, ये आ गई द्रव्यमान क्षति, मास डिफेक्ट। बाइंडिंग एनर्जी EV इक्वल टू डेल्टा M इंटू 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डेल्टा M की वैल्यू 0.026, 931। पॉइंट जब लगा है तो लास्ट का 0 कैलकुलेशन में कोई रोल अदा नहीं करेगा। इसकी मल्टीप्लाई 931 और 26, 6 कम 6, 6 तियां 18, 6 नेम 54 और 1 55, 2 एकम 2, 2 तियां 6, 2 नेम 18, 6, 8, 10, 5, 6, 11, 12, 5, 8, 13, 14 और 2। तो ये आया 24206 पॉइंट, 3 डिजिट पहले ये, तो 24.20 2 डिजिट तक लिखा है मैंने। ये इन वैल्यू के अकॉर्डिंग आंसर आया, लेकिन क्वेश्चन में जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के द्रव्यमान दिए होंगे उनका ही यूज करके हम सॉल्व करेंगे। जबकि रियल में हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी 28 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग आती है, लेकिन यहाँ पर प्रोटॉन न्यूट्रॉन के द्रव्यमान और ये हीलियम के नाभिक का जो द्रव्यमान है ये कम दिए हैं, कम डिजिट तक दिए हैं। ये 6 डिजिट तक या 5 डिजिट तक होते हैं, तो हमारा आंसर और सटीक बैठता है। तो इसलिए कम आया है, 24 आया है। इसको पर न्यूक्लियन में अगर हम व्यक्त करेंगे तो हम इसके 4 जो नंबर हैं न्यूक्लियन के उससे भाग करेंगे, यही हो जाएगा बाइंडिंग एनर्जी प्रति न्यूक्लियन EV इक्वल टू 24.2 अपॉन 4, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 छक 24, 6 बार गए, पॉइंट उतारे 2, 4 से भाग नहीं होगा तो 0, 4 पंजे 20। तो इन वैल्यूज के अनुसार हीलियम की पर न्यूक्लियन एनर्जी क्या आ रही है, 6.05।
इसी चैप्टर में हमारा एक किसी कोई रिएक्शन दी होगी, उस रिएक्शन में एनर्जी निकालने के क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि एक दे रखा है, एनसीईआरटी में ही है ये, क्वेश्चन नंबर 8 या 9 दिया है। ये क्वेश्चन नंबर 7 इसी तरह का है, और हमारा जो क्वेश्चन 6 है वो भी इसी तरह का है। यहाँ लिखा है कि 28 Fe56 को मान लीजिए कि यह एल्युमिनियम 13 एल्युमिनियम 28 में विखंडन पर विचार करो, क्या ये ऊर्जा की दृष्टि से विखंडन संभव है, इस परिक्रम का Q का मान ज्ञात करो। इस तरह के क्वेश्चन तो कैसे करते हैं इसको, देखिए Q का मतलब है यहाँ एनर्जी निकालना। तो हम करते क्या हैं, हमने लिखा इम्पोर्टेंट है, इसमें Fe26 और 56 ये दिया है, और कहा है कि ये दो न्यूक्लियस में अगर टूटता है, क्या ऐसा संभव है, और संभव है तो उसकी एनर्जी बताओ। प्लस Q की वैल्यू निकालना है, और इनके मास दिए हुए हैं। इस तरह की रिएक्शन दी होगी और पूछ लिया जाएगा इसमें Q की वैल्यू बताओ। तो हम क्या करते हैं, जबकि इनके जो मास हैं वो दिए होंगे, तो वेरी इजी और इम्पोर्टेंट भी है। इसका मास दिया है 55.93494 AMU। इसका दिया है 27.98191 AMU। इतना ही इसका मास होगा 27.98191 AMU। तो हमारा काम बहुत छोटा सा है इसमें। इधर के कहलाते हैं अभिकारक, ये कहलाते हैं उत्पाद। हम इधर वालों का मास जोड़ेंगे और इसमें से इसे घटाएंगे, वो डेल्टा M आएगा, और उसको फिर इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, Q की वैल्यू आ जाएगी। देखिए, तो सबसे पहले इन दोनों को ऐड करना है। इनको ऐड कर रहे हैं हम 27.98191 27.98191 ऐड किया। ऐड में रेड पेन से लिख रहा हूं, 2 9 9 18 1 2 3 8 8 16 9 9 18 19 पॉइंट, यह एक कैरी लगा यहाँ 8 7 15 और 2 2 4 और 1 5। इधर वालों का ये सम आया, और जो ये है 55.93494। तो इससे ये द्रव्यमान अधिक आ रहा है, यहाँ 96 है, 96, ये है 93। तो इससे जब ये द्रव्यमान अधिक आ रहा है तो तर्क हमारा यह है कि अभिक्रिया असंभव है। लेकिन ऊष्मा शोषी क्रियाएं भी होती हैं, तो इसमें से इसे मैं घटाऊंगा तो माइनस का बचेगा। 55.93494 माइनस 55.96382, तो ये बचेगा माइनस का, क्योंकि बड़ा ये है। तो कितना बचेगा, 12 में से 4 गए 8, ये रह गए 7 7, 17 में से 9 गए 8, यहाँ रह गया 2, 12 में से 4 गए 8, यहाँ रह गए 5, 5 में से 3 गए 2 और 0.0, और ये बचेगा माइनस का।
जब माइनस में अगर मास डिफेक्ट आ जाए तो वह अभिक्रिया ऊष्मा शोषी होती है और एनर्जी Q लिखेंगे डेल्टा M इंटू 931। डेल्टा M की वैल्यू माइनस में 0.0288 इंटू 931 और इनकी मल्टीप्लाई 288 और एक 8 और आएगा, इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे 2888 931 3 अट्ठे 24 3 अट्ठे 24 2 26 3 अट्ठे 24 2 26 3 दूनी 6 और 2 8 9 अट्ठे 72 9 अट्ठे 72 और 7 79 9 अट्ठे 72 और 7 फिर 79 9 दूनी 18 और 7 25 ऐड कर देंगे 8 8 4 12 8 6 14 2 16 और एक कैरी का 17 3 6 9 और 9 18 8 9 17 18 6 और 2 पॉइंट 3 और 2 5 डिजिट पहले पॉइंट लगेगा 26 8 8 7 2 8 1 2 3 4 5 यहाँ पॉइंट आएगा मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमने लास्ट के 3 डिजिट छोड़ दिए, ये डिजिट 5 से बड़ा है तो ये हटेगा तो यहाँ 9 आ जाएगा, तो माइनस का 26.89 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चूंकि यहाँ इससे ये द्रव्यमान अधिक आया उत्पाद का द्रव्यमान, इसलिए जब इसमें से इसे घटाएंगे तो माइनस का बचेगा। फॉर्मूले में वैल्यू लगाई तो एनर्जी भी माइनस में आएगी, अतः अभिक्रिया ऊष्मा शोषी है। इस अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होगा, तो यहाँ ये ऊर्जा नेगेटिव आती है, अतः अभिक्रिया कैसी है, असंभव। तो आज हमने इसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होते हैं, और इसमें अब जो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे हम, वह कोई न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम का विखंडन कराया जाए तो कितनी विद्युत शक्ति उत्पन्न होगी, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।